के पहले सीजन में। और अब 100+ kgs सुपर हेवीवेट क्लैश आ रहा है। दिलशाद बनाम संजय देसवाल ब्रेक के उस पार। Pro Panja League. Welcome back, India, to the Pro Panja League. और अब आ रहा है सेकंड गेम इस फिक्चर का। ये हैवी वेट क्लैश है, सुपर हैवी वेट क्लैश है। आ रहे हैं 100 kg प्लस कैटेगरी में। Ludhiana Lions, are you ready? Let's bring in the national champion 2013 से हर साल up till 2023 in his weight category, coming all the way from Kerala, Dilshad MA. दिलशाद अबू बकर कुछ ही दिन पहले भारत के सबसे बेहतरीन आर्म रेसलर से हारे थे। मज़ाहिर साइडू से हारने के बाद काफी कुछ सीखा होगा, काफी विचार विमर्श किया होगा अपने ही अंदर, और वो सब आज टेबल पर दिखाना होगा अपने एक्शंस में, अपने रिजल्ट्स में। उन्हें काफी उम्मीदें हैं उनसे लुधियाना लायंस को, और उनकी शुरुआत बहुत बढ़िया रही है पहले मैच के वजह से। 100 किलो की ये टक्कर है। देखते हैं उनके प्रतिद्वंदी को। ओहो, मैं अभी भी उनकी दहाड़ से डरा हुआ हूँ। What confidence by दिलशाद। आइए अब मिलते हैं उनके ऑपोजिशन से। ये वो ऑपोजिशन है जो प्रो पंजा लीग के आपने सारे प्रमोशनल वीडियोस में इन्हें देखा होगा। ये सुपर स्ट्रॉन्ग है, ये सुपर मस्कुलर है, ये मल्टीपल टाइम्स नेशनल चैंपियन है, और इनका दावा है कि ये मैन ऑफ द सीरीज बन के जाएंगे एट द एंड ऑफ द सीजन। रोहतक राउडी से आ रहे हैं द फेस ऑफ द टीम, संजय देसवाल। 35 वर्षीय खिलाड़ी संजय देशवाल एक पावर हाउस है। रैंकिंग टूर्नामेंट की सुपर हेवीवेट कैटेगरी में तीसरी रैंक लेकर आए थे। वहां पर सेमीफाइनल में इनके आज के ओपोनेंट दिलशाद ने ही इन्हें हराया था। क्या आज उस हार का बदला ले पाएंगे? अपनी रणनीति में जरूर कुछ चेंज करने की इन्हें जरूरत होगी, वरना एक बार फिर से वही सीन दिलशाद दोहरा देंगे। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कुछ 230 किलो होंगे आमने सामने। ये टेबल टूट भी सकता है, इतनी ताकत है दिलशाद अबू बकर और संजय देसवाल में। संजय संजय के नाम से गूंज रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम। Don't move. काफी चाहने वाले हैं संजय देसवाल के, बहुत ही मशहूर आर्म रेसलर भारत के। Center. ये सब भुलाकर दिलशाद अबू बकर उन्हें Thumbs down, both of you. हराना I'm giving चाहेंगे। Don't move, man. Don't move. दिलशाद की उम्र केवल 25 साल है, लेकिन एक्सपीरियंस में अपने ओपोनेंट संजय से भी 1 साल आगे। 13 साल से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं अपने स्कूल के दिनों से। आर्म रेसलिंग के गढ़ केरला से आते हैं। पहले राउंड में टेंशन काफी हाई रहेगी, प्रेशर दोनों ही खिलाड़ियों पर होगा। टॉप रोल दोनों लगाने की कोशिश करेंगे, और रोक दिया है संजय देशवाल ने। क्या जबरदस्त मैच खेल रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग फर्स्ट स्टार्ट था, स्लिप हुई और जाएगा अब स्ट्रैप मैच में। आज इतनी आसानी से दिलशाद को जीतने नहीं देंगे संजय।
उंगलियों पर एक तरीके से कब्जा सा कर लिया था उनके। काफी मुश्किलों से स्लिप मिली है दिलशाद को। स्ट्रैप में ये मैच देखने में और भी ज्यादा रोमांचक होगा। टेंशन दोनों ही टीम्स में बनी हुई है। दोनों ही एथलीट भी काफी टेंस्ड है। यहाँ पर इनके लिए भी बता पाना मुश्किल होगा कि ये मैच किस ओर जा सकता है। सार्थक, कई बार मैंने प्रेडिक्शंस में बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन आर्म रेसलर्स को भी हराया। आप जानना चाहेंगे कैसे? बताइए। तुक्का लगाकर। तो ये आर्म रेसलिंग का गेम ऐसा है जहां पे कोई भी मैचेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और खास करके ऐसे टक्कर के मैचेस को, क्योंकि कोई भी इन मैचेस में जीत सकता है। रोहतक राउडीज इस समय 9 पॉइंट पीछे हैं लुधियाना से। संजय देसवाल से बहुत उम्मीद है। अगर ये पहला राउंड संजय जीत जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं तैयारी कर लीजिए, एक चैलेंजर राउंड आना चाहिए। रोहतक राउडीज के तरफ से चैलेंजर राउंड अभी भी बाकी है। लुधियाना ने तो इस्तेमाल कर लिया है। आपको सिर्फ एक चैलेंजर राउंड मिलता है हर टीम को। पर अगर संजय देसवाल जीतते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से दिलशाद इस समय लड़ रहे हैं, 10 बार के नेशनल चैंपियन हैं, उन्हें हल्के में मत लीजिए। लुधियाना को तो लगता है कि शेख तौहीद ने अकेले ही जिताने की जिम्मेदारी उठा ली है। 10 पॉइंट्स कल लेकर गए थे और 10 आज। नजरें हैं ही नहीं उनकी अपनी वेट कैटेगरी में। मज़ाहिर साइडों की ओर देख रहे हैं, सुपर हैवीवेट खिलाड़ी की ओर। अभी इस मैच पर फोकस करते हैं। एक्सपेक्ट कीजिए क्या कि रेडी गो के बाद एक धमाका होगा। दोनों के हाथ कहीं सेंटर में शायद अटक जाएं और धीरे धीरे कोई एडवांटेज लेता हुआ नजर आए। किसी एक खिलाड़ी की तो कलाई पीछे मुड़ेगी। वो कौन होगा? चलिए देखते हैं। बीच में अटक गया है मैच। दोनों की ही कलाई पीछे मुड़ गई है। अब जिसका साइड प्रेशर ज्यादा होगा वो इस मैच को जीतेगा। रोक दिया है शोल्डर की और एल्बो की मदद से दिलशाद ने ये मैच रोक दिया है, लेकिन संजय देशवाल ने अभी हैंड कंट्रोल पूरा का पूरा ले लिया है। कलाई अपने ओपोनेंट की पीछे मोड़ दी है। दिलशाद ने मैच अटका दिया है और अभी शोल्डर प्रेशर की मदद से हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी एल्बो पर नियंत्रण रखना होगा। काफी जीत के करीब पहुंच गए थे और जीत गए हैं इस राउंड को। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है दिलशाद ने। ये उनका नेचुरल गेम नहीं है, लेकिन फिर भी जिताया। नवाब सिंह के चेहरे की खुशी देखिए। उन्होंने अर्पण कौर को कुछ दिन पहले हराया था और ये लुधियाना के स्टार्स बन रहे हैं हर दिन। उस दिन नवाब सिंह और आज ये दिलशाद अबू बकर का प्रदर्शन। संजय देसवाल जैसे बड़े नाम को पहले राउंड में इस तरह से हराना अपने आप में एक उपलब्धि है। संजय देसवाल मैन ऑफ द सीरीज बनना चाहते हैं इस प्रो पंजा लीग के। उस तरह का विश्वास है उन्हें अपनी काबिलियत पर। फिलहाल दबाव उन्हीं के कंधों पर है, क्योंकि दूसरे राउंड से पहले फेवरेट अब दिलशाद अबू बकर लग रहे हैं। साइड चेंज। दिलशाद ने जरूर बहुत सारे फैंस को और अपने टीम को, अपने कोचेस को काफी इंप्रेस किया होगा जिस तरीके से फ्लॉप प्रेस से जीते। ये उनका नेचुरल गेम नहीं है। एक टॉप रोल के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कलाई पीछे मुड़ने के बावजूद भी उस राउंड को निकाल कर लाए। अपनी टीम के लिए काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी। लेकिन एक बार आपकी कलाई इस तरीके से पीछे मुड़ जाती है तो वो बार बार होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। संजय देशवाल के हाथ पर आप स्ट्रैप का निशान देख सकते हैं। काफी टाइट बनता है वो स्ट्रैप, जिससे कि कोई स्लिप ना कर सके या स्ट्रैप मैच के दौरान लूज ना हो जाए। दोनों ही खिलाड़ी ग्रिप अप लेंगे, अपने अंगूठे को कवर करना चाहेंगे कुछ इस तरीके से जिससे कि टॉप रोल करने में मदद हो। स्लिप के चांसेस बहुत बढ़े हुए हैं और स्लिप एंड स्ट्रैप मैच। टेंशन देखिए दिलशाद के चेहरे पे। अभी वो कॉन्फिडेंस जो एक विजेता में होता है जीत के बाद, वो अभी नजर नहीं आया, क्योंकि जानते हैं इस राउंड में भी पूरा दमखम दिखाना पड़ेगा। स्लिप इस बार भी काफी इवन थी, बराबरी की टक्कर थी।
ये आज शायद मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है। एक बार फिर से हमें टॉप रोल वर्सेस फ्लॉप रिस्ट प्रेस देखने को मिलेगी शायद। संजय देशवाल काफी फोकस्ड नजर आते हुए, और उतने ही फोकस्ड है उनके ओपोनेंट जो कि स्क्रीन के दाईं तरफ है, दिलशाद एमए। रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। प्लेयर के हाथों में और उनकी चिन में एक मुट्ठी भर गैप होना बहुत जरूरी। आपको दे रहा हूं फर्स्ट ग्रिप, ओके, नो मूवमेंट। पहले फिंगर्स क्लोज होते हुए संजय देशवाल की, उसके बाद दिलशाद ने और इस बार तो सरप्राइज ही कर दिया। पहले हुक की तरफ गए थे और उसके बाद कलाई खोल दी टॉप रोल करके। इतनी आसानी से जीत जाएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी। क्या बात है, क्या बात है। अब ये नाम सभी को याद रहेगा। यादगार प्रदर्शन दिलशाद अबू बकर का। 2 राउंड्स में विस्फोटक तरीके से संजय देशवाल जैसे बड़े खिलाड़ी को इस तरह से हराना। रोहतक राउडीज के कैप्टन है संजय देशवाल। वसिल वोल्डोको उनके कोच थोड़े से चिंतित इस समय, क्योंकि जब आपके कैप्टन को इस तरह से आप हारते हुए देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर करता है कि आप अपनी गतिविधि, अपनी रणनीति को बदलें और इसी समय इसी क्षण बदलें, क्योंकि अगर ये राउंड फिर से दिलशाद जीत जाते हैं तो वो बोनस पॉइंट्स भी ले जाएंगे 2। अगर आप 3 राउंड लगातार जीतते हैं तो आपको मिलते हैं 2 बोनस पॉइंट। इसके पहले तो अहित शेख तो बहुत सारे पॉइंट 10 जोड़ के ले ही गए, अब यहाँ बोनस पॉइंट भी मिल गए, तो आप समझ लो लुधियाना की जो बढ़त है वो एक अलग ही रफ्तार पकड़ लेगी। रेफरीज ग्रिप में अगर आप बार बार मूवमेंट करते हैं और 2 फाउल इकट्ठे हो जाते हैं तो आप सीधा राउंड हार जाते हैं, और यहाँ राउंड हारना मतलब संजय देशवाल मैच हार जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ी सी अलग बॉडी लैंग्वेज संजय देशवाल की आज पहली बार, उस तरह का कॉन्फिडेंस अब नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत स्लिप में जाने की कोशिश होगी, जी हाँ, स्लिप के कारण अब स्ट्रैप का आगमन होगा, दोनों के हाथों को बांधा जाएगा, जो कहीं ना कहीं संजय देशवाल को हेल्प कर सकता है, क्योंकि उन्हें और समय मिल जाएगा रिकवरी के लिए, ऊर्जा इकट्ठा कर पाएंगे। थोड़े से थके हुए लग रहे, दिलशाद काफी फ्रेश लग रहे आपके बाएं तरफ। और स्ट्रैप में एक चीज होती है, सिर्फ आपकी हाथ की ताकत एक्टिवेट नहीं होती, आपके पूरे कंधे की ताकत, आपके बाजुओं की ताकत, आपके लैट्स की ताकत, आपकी पीठ की ताकत, आपके पुल मसल्स, आपके पुश मसल्स सब एक्टिवेट हो जाएंगे दुगने तरीके से स्ट्रैप के कारण। स्ट्रैप से पहले तो काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं संजय दिलशाद को, लेकिन पिछले राउंड में उन्हें पता नहीं क्या हो गया था। क्या एक ही राउंड के बाद थक गए हैं वो? अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी एंड्योरेंस पे, अपने स्टैमिना पे बहुत वर्क करना होगा, या वो रेडी गो मिस कर गए थे, या उनसे कोई गलती हुई। ये सब इस राउंड में जरूर क्लियर हो जाएगा। क्या ये मैच सेंटर में रुकेगा या एक और फ्लैश पिन हमें देखने को मिलेगी? दिलशाद की तरफ से फिलहाल तो रुक गया है मैच, और एक बार फिर से कलाई दिलशाद की पीछे मुड़ गई है। अब प्रेस टेक्निक का यूज करना होगा, अपने कंधे को उठाकर टेबल के ऊपर लाएंगे दिलशाद अब धीरे धीरे, क्योंकि वही एक ऑप्शन उनके पास बच जाता। जी हाँ, देखिए ऊपर ला रहे हैं अपने कंधे को, थोड़ा सा और लाके प्रेस करेंगे, और प्रेस लगभग कर दिया था। अब किंग्स मूव में चले गए हैं संजय देशवाल, यहां से फिनिश करना और मुश्किल होगा, तो धकाया शायद दिलशाद ने, थोड़ा सा पुश किया। अब देखते हैं संजय को एल्बो फाउल मिलता है या दिलशाद को पुश करने का फाउल मिलता है, या पिन ही हो गए हैं लग रहा है। विनर दिलशाद, जी हाँ, एल्बो फाउल से पहले पिन हो गए थे, एक रनिंग फाउल शायद मिला होगा संजय देशवाल को, और 3-0 से मैच की समाप्ति।
बुरी तरह से रौंद दिया है रोहतक राउडीज के खिलाड़ी को। यहाँ पर टक्कर पूरी दी थी। देखिए कोहनी नीचे उतर गई थी संजय की, उसके बावजूद पिन को नहीं बचा सके। कितना इजीली जीत गए। अब देखते हैं कि दिलशाद इस जीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं। इंडिया, हम खड़े हैं द माउंटेन मैन के साथ। मैं भी ऑलमोस्ट 5 फुट 10 इंच का हूं। मुझे लगता था मैं लंबा हूं बस ये 2 मिनट पहले तक। दिलशाद, कंग्रेचुलेशंस। व्हाट डू यू वांट टू से? आपने कहा आपको अपनी लैंग्वेज में बात करना है टू योर पीपल। व्हाट डू यू वांट टू से ये मैच के लिए? സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനിയും ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണം. മൈ കോച്ച് ബിജു സാർ, പ്രദീപ് സാർ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. वाओ, दिलशाद ने अपने मन के इमोशंस बताए और जब तक मैं ये समझता हूं, लेट्स गो बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स.